नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कक्षा 5वीं की हिंदी विषय की रिमझिम पुस्तक का दूसरा अध्याय और अध्याय का नाम था फसलों के त्योहार। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि भारत देश में फसलों से संबंधित कई त्योहार भी मनाए जाते हैं। उन त्योहारों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और इतना ही नहीं, मनाने का अंदाज भी, मनाने का ढंग भी एकदम से अलग अलग ही होता है। बच्चों, इस पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसका एक बार दोहरान कर लेते हैं, जिससे हमारी स्मृति बढ़ेगी और पिछला जो पढ़ा था वो भी पुनः याद करने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत देश में कई त्योहार ऐसे मनाए जाते हैं जिनका संबंध फसलों से होता है और उन त्योहारों को अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में मनाया जाता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है और मनाने का ढंग भी सभी जगह पे अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहार की। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था कि इस त्योहार को इस जगह पे किस नाम से मनाया जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में उस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है। आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है, इसको देख के आपको बताना होगा कि उस त्योहार को उस जगह पर किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में उस त्योहार को जाना जाता है मकर संक्रांति के रूप में। आगे बात करते हैं हम असम की। बच्चों, असम के लिए भी हमने एक्सप्लेन किया था कि असम में उस समय का जो त्योहार होता है, फसलों से संबंधित जो त्योहार होता है, उसको बिहू के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम केरल की। केरल में जो त्योहार मनाया जाता है उसको हम जानते हैं ओणम के नाम से। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो फसलों से संबंधित त्योहार होता है उसे कहते हैं हम पोंगल। आगे आते हैं झारखंड में। झारखंड में सरहुल के नाम से वो त्योहार मनाया जाता है और पंजाब राज्य में उस त्योहार को अलग नाम से जाना जाता है, जो कि होता है लोहड़ी। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ त्योहारों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं और जानते हैं कि इन त्योहारों को कैसे मनाते हैं, क्या अलग अलग अंदाज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम झारखंड के सरहुल की। झारखंड में जो सरहुल त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो हम पढ़ते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर, स्त्री और पुरुष से मतलब आपको समझ में आ रहा है कि महिला और पुरुष दोनों ही सारी रात नाचते रहते हैं। लेकिन इसमें दो शब्द नए हैं, उनको जानना बेहद जरूरी है। पहला शब्द है इसमें ढोल और दूसरा है मजीरे। ढोल का मतलब होता है ढोलक, जिसे रस्सी के सहारे गले में लटका लिया जाता है और दोनों हिस्सों को बुझा बुझा के आवाज निकाली जाती है। मजीरा जो होता है वो स्टील, तांबा या पीतल का बना होता है। उनको भी दोनों हाथों से बजा बजा के अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है। जैसा कि आप इन बच्चों के हाथों में भी देख सकते हैं, ये ढोल है और ये मजीरे हैं। और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस आदमी के हाथ में ये ढोल है। तो ये ऐसे करते हैं इस त्योहार में, स्त्री व पुरुष, लेडीज और जेंट्स दोनों ही सारी रात सारे दिन नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, घाटियां का मतलब होता है कि पहाड़ी एरिया होता है। लंबे लंबे साल के वृक्ष, साल के वृक्ष मैंने कल भी बताया था कि उनके पत्तों से सब्जी भी बनती है, जिसे कई जगह पे खिचड़ी भी कहा जाता है, समय भी उसको बोला जाता है। तो उसकी बात कर रहा है कि लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। जो गांव होते हैं
घाटियों में बसे होते हैं, वहां पे साल के वृक्ष होते हैं। लिपे पुते कुरीने से बुहारे, लिपे पुते मतलब साफ सुथरे। कच्चे घर जो होते हैं उनको मिट्टी में पशुओं का गोबर मिला के लीपा जाता है और उस पे फिर पेंट किया जाता है। जैसे हम पक्के मकानों को कलर करते हैं वैसे कच्चे मकानों पे भी कलर किया जाता है, उसे बोलते हैं पोतना। करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, महिला और पुरुष दोनों। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सब अपनी कमर में बाहें डालकर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और नृत्य करते करते ही वो दूसरे के घर जाता है, फिर अगले के घर जाता है और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है। चंदा, चंदा मतलब होता है किसी से दान मांगना। अब दान में कुछ भी मांग सकते हैं, जैसे पैसा भी मांग सकते हैं, आप आटा भी मांग सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। प्रथा मतलब होता है रिवाज, ये परंपरा से चली आ रही है। चंदा में हम पैसा नहीं मांगते। यहाँ पे झारखंड के जो लोग होते हैं इस त्योहार को मनाते समय चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? चंदे में मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। मुर्गे से तो आप समझ रहे होंगे, मुर्गा मांग के उसको फिर काट के खाते होंगे, और चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। इतना सब कुछ होने के बाद, नाचने गाने के बाद, पेड़ पौधे लगाने के बाद, चंदा मांगने के बाद, अब फिर खाते पीते हैं और खेलते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरही का फूल पहनते हैं। तीसरे दिन जाके पूजा करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सभी लोग चारों तरफ बैठ गए और पूजा कर रहे हैं। तीसरे दिन जाके पूजा होती है और फिर कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक फूल के पौधे का नाम है, तो उस सरई का फूल पहनना मतलब शुभ माना जाता है उस दिन। इस दिन से ही वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और इसी दिन क्या होता है, इस माना जाता है कि इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। धान की भी पूजा होती है, धान मतलब चावल की भी पूजा होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान ही अगली फसल में बोया जाता है। और इस त्योहार के दिन जिस धान की पूजा की जाती है वो अगली फसल में खेतों में बोया जाता है। बात करते हैं हम तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्योहार की। तमिलनाडु में जो फसलों का त्योहार होता है उसे कहते हैं पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। इस दिन सभी लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में जो फसल होती है काट के एकदम पक जाती है तो उनको काट के घरों में पहुंचा देते हैं और ये त्योहार मनाने की तैयारी करते हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, गुड़ और दूध डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इस त्योहार के दिन क्या माना जाता है कि नया मटका लाना है मिट्टी का, उसमें नए चावल जो अभी अभी कट के खेत से घर पे आए हैं, उसमें दूध, गुड़ डालकर धूप में पकाने के लिए रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। हल्दी को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसलिए जो बाहर मटका रखा है उस मटके के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। 10:30-12 बजे तक मतलब दोपहर हो जाती है। ऐसा माना जाता है, मतलब जब तक पकेगा नहीं, धूप नहीं आएगी अच्छे से तो पकेगा नहीं, और पकेगा नहीं तो उसको उठाते नहीं है। तो जब तक धूप में गर्मी से वो पक नहीं जाता तब तक उसको उठाते नहीं है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल के मटके से गिरने लगता है। जैसे मटके में हम जैसे चूल्हे पे कुछ चावल उबालते हैं या कुछ सब्जी बनाते हैं तो गर्म होते हैं, जैसे उफान आता है ना और बाहर गिरने लगता है,
वैसे ही सूर्य की गर्मी से मटके से चावल बाहर गिरने लगता है, तो लोग चिल्लाते हैं पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। पोंगला पोंगल का मतलब होता है खिचड़ी में उफान आ गया, खिचड़ी में उफान आ गया। तो जब वो मटके में से बाहर चावल गिरने लगता है तो फिर वो पक जाता है और उसको उठा लिया जाता है। हैं हम गुजरात के बारे में। गुजरात में जो त्योहार मनाया जाता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा माना जाएगा। गुजरात में जो त्योहार होता है उस दिन पतंग उड़ाना जरूरी होता है, मतलब उस दिन पतंग उड़ाते हैं लोग। ऐसा मानते हैं कि अगर पतंग नहीं उड़ाए तो उसका जश्न अधूरा रह जाता है, उसका सेलिब्रेशन अधूरा रह जाता है, जो त्योहार होता है मकर संक्रांति का। आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि बहुत सारी पतंगे उड़ रही है, अलग अलग आकार की, अलग अलग रंग की। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति या फिर किसी भी आयु का हो, त्योहार में धर्म, जाति और आयु नहीं देखते। वो सब लोग क्या करते हैं, वो सब लोग पतंग उड़ाते हैं। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी आयु का हो, वह सब पतंग उड़ाते हैं। लाखों, हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढकसा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे आसमान में पतंगे ही पतंगे दिखाई देती है, सूरज भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब हम जानते हैं कुमाऊं की मकर संक्रांति के बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो कुमाऊं है ये क्या है। कुमाऊं एक जगह का नाम है जो कि भारत देश के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक शहर है। जैसा कि आप इस नक्शे को देखेंगे, भारत के नक्शे में दिखाया गया है यहाँ पे कुमाऊं। तो यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है, यहाँ पे उत्तराखंड प्रांत पड़ता है। उत्तराखंड प्रांत में एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है कुमाऊं। वहां पे मकर संक्रांति से संबंधित जो त्योहार मनाया जाता है उसे कहते हैं घुघुतिया। घुघुतिया का मतलब होता है आटे से बने पकवान। आटे और गुड़ को मिला के पकवान बनाया जाता है तेल में से निकाल के, और उनको कई जगह पे शक्कर पारे भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें कई पकवान हैं और वो सबके अलग अलग आकार हैं। तो ऐसे ही कुछ पकवान बनाए जाते हैं और उनको अलग अलग आकार का बनाया जाता है। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। पकवान जब पक जाता है तो उसकी एक माला बनाई जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गन्ने की गंडेरी मतलब होता है ईख के टुकड़े। ईख के टुकड़े मतलब गन्ने के टुकड़े। गन्ने के टुकड़े में उस माला को डाल दिया जाता है। ये काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। रुचि मतलब इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट रहता है बच्चों को। सुबह बच्चों को माला दी जाती है और बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गीत गाते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि इन बच्चों के गले में कुछ मालाएं हैं। ये मालाएं और कुछ नहीं है, वही पकवान है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पिक्चर में देखा था। अलग अलग आकार के पकवान बनाए गए थे। इन्हें क्या कहते हैं, घुघुतिया। पक्षियों को बुलाने के लिए बच्चे गीत गाते हैं। कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ऊ, मकई देजा सोने को घड़ऊ, खा ले पूरी, मकई देजा सोने की छुरी।
जब पक्षी नहीं रहते हैं तो बच्चे पक्षियों को बुलाने के लिए गीत गाते हैं और उस गीत को बार बार दोहराते रहते हैं जब तक पक्षी नहीं आए। कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ऊ, मैं कई देजा सोने को घड़ऊ, खा ले पूरी, मैं कई देजा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। कौवा आओ मतलब कौवा को बोलता है कौवा आओ। घुघुत आओ, घुघुत का मतलब होता है एक पक्षी, कौवे जैसा एक पक्षी होता है। जैसा आपको एक चीज समझाना जरूरी है कि ये जो घुघुत था इसका मतलब आटे के पकवान होते थे, और ये जो घुघुत है इसका मतलब होता है कौवा जैसा पक्षी। एक पक्षी होता है कौवे जैसा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसे बोलते हैं घुघुत। तो बच्चे गाते हैं कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ऊ, मैं कई देजा सोने का घड़ऊ। कहते हैं कि आओ और इस पकवान को खाओ और मुझे सोने का घड़ा दे जाओ। खा ले पूरी, ये कहते हैं कि पूरी को खा जा, और मैं कई दे जा सोने की छुरी, और मुझे सोने की छुरी दे जा। छुरी मतलब चाकू, छोटा चाकू। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी जो इच्छा होती है वो मांगते हैं और वो मनोकामना पूरी होती है। त्योहार मनाने का अलग अलग अंदाज है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के। कहीं दूध और चावल की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। कहीं कहीं तो लोग क्या करते हैं, दूध चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं, और कहीं पे लोग 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, नदी में नहाने के लिए जाते हैं। सैलाब मतलब होता है बहुत सारी भीड़, जैसे आप मेले में भी देखते होंगे, किसी त्योहार पे भी देखते होंगे, उसे कहते हैं सैलाब। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। स्नान मतलब नहाना, उमड़ना मतलब चल देना। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नदी है, और नदी में कई सारे लोग स्नान करते हैं। तो ये बता रहा है कि भारत में मकर संक्रांति मनाने के अलग अलग अंदाज हैं, और अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। कहीं पे दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, कहीं पे 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाते हैं, कहीं पे लोग घुघुतिया बनाते हैं, और कहीं पे लोग नदी में स्नान के लिए जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। डुबकी लगाना मतलब पानी में डूबकर निकलना। चाहे लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे लेकिन डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। भीड़ इतनी हो जाती है कि आप वहां पे तिल भी नहीं रख सकते। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना और तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति जो त्योहार होता है, इसको तिल से विशेष संबंधित बताया गया है कि इस दिन पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं, तिल दान करते हैं, दान मतलब किसी ब्राह्मण को तिल दे देते हैं, आग में भी तिल डालते हैं, और तिल के पकवान भी बनाते हैं। तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? अब बारी आती है आपकी कि आपके पड़ोस में या फिर आपके घर में इस त्योहार को कैसे कैसे मनाया जाता है और किस किस नाम से जाना जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या फिर कुछ और कहा जाता है। आपके घर में जो त्योहार मनाया जाता है फसलों से संबंधित, उसको किस नाम से बोला जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को
अलग अलग अंदाज से, अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो आपको आपस में चर्चा करनी है कि आपके घर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और उसको किस नाम से जाना जाता है। जब आप आपस में चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके दोस्त में इसको अलग नाम, आपके दोस्त के घर में इसको अलग प्रकार से मनाया जाता है और अलग नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि खाने के पकवान भी अलग अलग बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हो गया है। इसमें हमने कई विभिन्न त्योहारों के बारे में जाना है जिनका नाम अलग अलग होता है, मनाने का अंदाज भी अलग अलग होता है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्रश्नोत्तर। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।